हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं आप सब लोग अच्छे होंगे और आप सबकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। आज की वीडियो में हम लोग एक नए टॉपिक को पढ़ेंगे जिसका नाम है डायरेक्ट एंड इनवर्स प्रोपोर्शन। हिंदी में कहते हैं सीधा एवं प्रतिलोम समानुपात। बहुत ही आसान टॉपिक है। वीडियो को पूरा देखिएगा क्योंकि इस वीडियो में मैं डायरेक्ट प्रोपोर्शन के जितने भी बेसिक कॉन्सेप्ट हैं मैं उसको डिस्कस करूंगा और इन्वर्स प्रोपोर्शन का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो मैं आगे डिस्कस करूंगा। तो इसमें मैं आपको एक दो एग्जांपल भी अभी सॉल्व करके दिखाऊंगा कि कैसे हम इस तरह के प्रॉब्लम्स जब हमारे एग्ज़ाम में आते हैं तो कैसे हम इसको सॉल्व करते हैं। तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा, पूरा देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा। और वीडियो अगर अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को प्रेस ज़रूर कर दीजिएगा ताकि जो भी आने वाली वीडियो हो उन सभी की नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिलती रहे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए टॉपिक है डायरेक्ट एंड इनवर्स प्रोपोर्शन, सीधा और प्रतिलोम समानुपात। ठीक है, बहुत ही आसान टॉपिक है, ध्यान से देखिएगा। आप देखते होंगे कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं हमारे डे टू डे लाइफ में, आपने देखा होगा कि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो एक के बढ़ने या घटने से दूसरी भी बढ़ती या घटती है, यानी कि एक दूसरे के वेरिएशन में होते हैं। अगर एक चीज़ बढ़ने लगी तो दूसरी भी उसके साथ साथ बढ़ेगी, और एक चीज़ अगर घटने लग रही है तो दूसरी भी उसके साथ साथ घटेगी या फिर बढ़ेगी। ठीक है, तो इसको हम लोग कहते हैं प्रोपोर्शन। ठीक है, सम अनुपात, जिसमें दो क्वांटिटी या दो राशि एक के बढ़ने से दूसरा बढ़े या घटे, एक के घटने से दूसरा बढ़े या घटे। ठीक है, दोनों एक जो हो आपका रेशियो में हो। ठीक है, तो जैसे कि मान लीजिए कि मैं आपसे कहता हूँ कि आप अगर 1 कप चाय बनाएंगे तो उसके अंदर कितनी चीनी डालेंगे, और अगर आप 10 कप चाय बनाते हैं तो उसके लिए कितनी चीनी डालेंगे। तो आप कहेंगे कि सर 1 कप चाय बनाऊंगा तो उसके लिए अगर इतनी चीनी है, ठीक है, और अगर 10 कप बनाऊंगा तो उसके लिए कुछ ज़्यादा चीनी चाहिए। ठीक है, तो इसी तरीके से अगर मैं आपसे पूछता हूँ कि मान लीजिए कि आप कोई काम कर रहे हैं, ठीक है, और उस आपके साथ मान लीजिए 5 फ्रेंड हैं। ठीक है, वो 5 फ्रेंड मिलके काम कर रहे हो, उस काम को करने में कितना समय लगेगा। जितना समय लगेगा, अगर मान लीजिए 5 की जगह मैं उन 4 को हटा दूं और मैं कहूं कि सिर्फ आप अकेले करो इस काम को, तो क्या जो समय 5 के साथ लग रहा था और जो आप अकेले कर रहे हो दोनों समय बराबर होगा? नहीं होगा। ठीक है, आप कहेंगे कि सर अगर मैं अकेले काम करता हूं तो वो ज़्यादा समय लेगा, और अगर मान लीजिए कि 5 फ्रेंड मिलके काम करते हैं तो समय कम लगेगा। उसी तरीके से आप देखेंगे कि अगर मान लीजिए कि आपने गाड़ी में पेट्रोल डलवाया, ठीक है, तो आप कुछ दूरी तक चले गए, लेकिन अगर मान लीजिए आपको ज़्यादा दूरी जानी होगी, ज़्यादा डिस्टेंस आपको ट्रैवल करना है तो आपको ज़्यादा पेट्रोल डलवाना होगा। उसी के सापेक्ष में देखिएगा कि अगर मान लीजिए कि आपको यहाँ से मान लीजिए 60 किलोमीटर जाना है, ठीक है, आप क्या किए कि 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आपने गाड़ी चलाई, तो आपको कुछ समय लगा वहाँ पर पहुँचने में। लेकिन अगर मान लीजिए आपने 40 किलोमीटर की जगह आपने 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से गाड़ी चलाई, तो आपको अब जो समय लगेगा वो पहले के बनिस्बत अब कम समय लगेगा। यानी कि यहाँ पे क्या हुआ कि जैसे जैसे स्पीड बढ़ती गई समय क्या हो गया, घटता गया। ठीक है, पहले वाले में क्या था कि जैसे जैसे हमने कप की संख्या बढ़ाई तो क्या हुआ कि समय जो हमारा चीनी की क्वांटिटी थी वो भी बढ़ती गई। ठीक है, लेकिन इसमें क्या हो रहा है कि जैसे जैसे हमने बढ़ाया स्पीड को वैसे वैसे हमारा समय कम होता गया। ठीक है, तो इसलिए आप देखेंगे, मैं आपको अभी इसको समझाता हूँ बोर्ड पर कैसे करेंगे। देखिए इसमें क्या होगा कि जब भी 2 क्वांटिटी होगी आपकी, ठीक है, 2 क्वांटिटी एक के बढ़ने से दूसरा बढ़ेगा या घटेगा, तो दोनों का जो रेशियो होगा वो दूसरा, यानी कि जब ये बढ़ गया है और ये बढ़ रहा है तो दोनों का रेशियो सेम होगा। जैसे फॉर एग्जांपल आप देखेंगे कि यहाँ पर मैंने लिखा आपको, मैं लिखता हूँ पेट्रोल, ठीक है, पेट्रोल, और यहाँ पे मैं लिखता हूँ दूरी। ठीक है, अब आप देखिए कि पेट्रोल मैंने अगर डलवाया, फॉर एग्जांपल एक लीटर डलवाते हैं तो 60 किलोमीटर हमारी गाड़ी चलती है। ठीक है, और अगर हम 3 लीटर डलवाते हैं तो मान लीजिए कि हमारी गाड़ी 180 किलोमीटर जाती है। ठीक है, इसको हम बता देते हैं यहाँ पर, ये फॉर एग्जांपल ये लीटर में है और ये दूरी आपकी किलोमीटर में है। ठीक है,
उसी तरीके से अगर हम 4 लीटर डलवाएंगे तो हमारी गाड़ी जो है वो कितनी दूर जा सकती है, ठीक है। अगर हम 5 लीटर डलवाएंगे तो हमारी गाड़ी कितनी दूर जाएगी। आप कहेंगे कि सर 1 लीटर में अगर 60 जाता है, 3 में 180 जा रहा है, तो 4 में इससे ज़्यादा होगा, 5 में इससे ज़्यादा होगा, 6 लीटर डलवाएंगे तो इससे ज़्यादा होगा, 7 करवाएंगे तो इससे ज़्यादा होगा, ठीक है। आप देखेंगे कि यहाँ पर जो 1 है इसको हम फॉर एग्जाम्पल x1 से डिनोट करते हैं। यहाँ पर जो ये 3 आया इसको हम लोग x2 से डिनोट करते हैं, और ये जो 4 है इसको हम फॉर एग्जांपल x3 से, और इसको हम लोग x4 से डिनोट करते हैं, और इस वाले को हम लोग y1, y2, y3, y4 से डिनोट करते हैं। तो आप जब देखेंगे आपको कैसे पता चलेगा कि ये जो हमारा रेशियो हो रहा है ये हमारा डायरेक्ट प्रोपोर्शन में है, प्रोपोर्शन में है या नहीं है, ठीक है। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि x1 जो हमारा है और x2 इसका रेशियो देखते हैं कितना है। तो देखिए यहाँ पर आप देखेंगे कि 1:3 है ना, यानी कि x1 और x2 का जो रेशियो है वो कितना है, 1:3 है। उसी तरीके से y1 और y2 का रेशियो देखिए, y1 और y2 का रेशियो देखिएगा तो कितना होगा, 60:180 है ना, 60:180 है। अब इसको अगर हम देखें कन्वर्ट करके, इसको हम एक्चुअली कितना ये रेशियो में निकल के आता है, तो जब हम देखेंगे ये 0 से ये 0 और 6 3 से 80, यानी कि ये आ गया आपका 1/3। इसका मतलब कि आप इसको लिख सकते हैं 1:3। तो यहाँ भी रेशियो हमारा जो आया 1:3, यहाँ भी 1:3 है, यानी कि दोनों रेशियो बराबर है। आप इसको ऐसे भी कर सकते हो कि अगर मान लीजिए कि x1 और x2 और ये हमारा बराबर हो गया किसके, y1/y2 के हो गया बराबर, तो हम लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। ये अगर हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो क्या होता है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो x1 और x1 इंटू y2 इज इक्वल टू x2 इंटू y1 हो गया, ठीक है। और अगर आप इसको x1 इधर है और इसको y1 को इधर ले आओगे तो क्या हो जाएगा, x1/y1 इज इक्वल टू x2/y2, ठीक है। यानी रेशियो हमारा जो है इसका रेशियो, इसका रेशियो, इसका रेशियो और इसका रेशियो सब सेम अगर आ रहा है तब हम लोग कहेंगे कि ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन में है, यानी कि सीधे अनुपात में है, ठीक है। और इस तरीके से जब आपको कोई भी वैल्यू अगर मिस है, कोई भी वैल्यू अगर नहीं दी गई है तो आप इजीली इसको निकाल सकते हैं, ठीक है। और ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पर, जब हमने अभी आपको बताया कि x1, x2, y1, y2, यानी कि x1 रेशियो x1:x2 इज इक्वल टू, या यहाँ पर आप ऐसे लिखिए y1 इज रेशियो y2, ठीक है। तो ये हमारा दोनों बराबर है, तो हम लोग इसको ऐसे शो कर सकते हैं, ठीक है। ये आपका एक जो डायरेक्ट प्रोपोर्शन है उसको लिखने का तरीका, कि अगर मान लीजिए 2 रेशियो बराबर है तो हम लोग कहते हैं कि वो प्रोपोर्शन में है, ठीक है। तो इस तरीके से कोई भी डाटा अगर आपको मिसिंग है तो आप उसको निकाल सकते हो। आप इस तरह के प्रॉब्लम को आप एक नियम जो आपने यूनिटरी मेथड पढ़ा है उस मेथड से भी आप इसको निकाल सकते हो, ठीक है। यहाँ पर 2 एग्जाम्पल मैंने आपको दिखाया है। अगर इस तरह का आपको डाटा दिया जाता है और कहा जाता है कि ये बताइए कि ये हमारा प्रोपोर्शन में है या नहीं है, ठीक है, डायरेक्ट प्रोपोर्शन है या नहीं है और ये प्रोपोर्शन में है कि नहीं है, तो आप पहले क्या करेंगे कि इस तरह के जो क्वेश्चंस आपको नज़र आएंगे तो आप क्या करते हैं कि पहले आप इसको 2 तरीके से कर सकते हैं। मैंने आपको बताया कि आप इसको x1/x2 इज इक्वल टू y1/y2 या फिर x1/y1 इज इक्वल टू x2/y2, इस दोनों में से आप किसी फॉर्म में रख के इसको चेक कर सकते हैं। दोनों हमेशा बराबर होना चाहिए। अगर हम लेते हैं इस तरीके से पहले, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, x1 हमारा ये हो जाएगा, x2, x3, x4, x5 हो गया, y1, y2, y3, y4, y5 हो गया। तो क्या हो जाएगा, x1/x2 करके देखिए क्या हो जाएगा, 18/16 हो गया। देखिए दोनों 2 से कट रहा, 9 2 जा और 8 2 जा, तो कितना हो गया, 9/8 हो गया, ठीक है। जो इसका रेशियो है वो कितना आया, 9:8 आया। लेकिन अगर आप y1/y2 करके देखेंगे तो आपका कितना आ जाएगा, 32/30 y1/y2, तो 2 से कट जाएगा, 16 2 जा और 15 2 जा, ठीक है। और तो ये कट नहीं रहा है तो ये हो जाएगा 16/15
15, और इसका जब रेशियो आप देखेंगे तो कितना हो गया 16:15 हो गया। 16/15 मतलब 16:15। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे ये दोनों रेशियो बराबर नहीं है, यानी कि x1 x2 is not equal to y1 is equal to y2। देन सॉरी यहाँ पर ये हो जाएगा सर y1:y2, मतलब ये दोनों रेशियो हमारा सेम नहीं है, तो इसलिए ये जो हमारा है ये प्रोपोर्शन में नहीं है। डायरेक्ट जो इसका हमने बताया था डायरेक्ट प्रोपोर्शन, ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन में नहीं है। ठीक है, अब इसको करके देखते हैं। आप इसी तरीके से जो भी रेशियो आप निकालेंगे x1/x2, y1/y2 है ना, या फिर x3/y3, x4/y4, x5/y5, तो सभी में रेशियो आपको सेम आना चाहिए। बट मैंने देख लिया कि यहाँ पर इन दोनों का रेशियो सेम नहीं आ रहा है। आप सबका निकाल के देखिएगा, आपको पता चल जाएगा कि ये रेशियो में ये प्रोपोर्शन में नहीं है, क्योंकि अलग अलग रेशियो आ रहे हैं सभी के। ठीक है, अब आते हैं इस क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन में क्या है, 15/20 कर सकते हैं, 12/20 16 कर सकते हैं। आप इस तरीके से निकाल सकते हैं 15/12, 15/12, 20/16 ऐसे करके भी निकाल सकते हैं, या फिर 15/20, 12/16, 9/12 इस तरीके से निकाल सकते हैं। तो देखिए, अगर मैं यहाँ पर x1/y1 की बात करता हूँ तो ये हो जाएगा 15/20, 5 से कट रहा है ना, 3 पंचे 15, 4 पंचे 20, तो ये हो गया 3/4, और रेशियो कितना हो गया 3:4 हो गया। और अगर हम x2/y2 लेते हैं तो ये कितना हो गया 12/16, तो कितना हो गया 4 से कट रहा है, 4 3 जा 4 4 जा, तो कितना हो गया 3/4। यहाँ भी हमारा रेशियो सेम आ रहा है, यानी कि x1/y1 इज इक्वल टू x2/y2, यानी कि x1:y1 प्रोपोर्शन टू x2/y2। ठीक है, तो ये हमारा प्रोपोर्शन में हुआ। फिर आप इसको करके देख लीजिए, सारा का सारा आपको सेम रेशियो में मिलेगा। अगर रेशियो में मिलता है तो हमारा डायरेक्ट प्रोपोर्शन में है, और अगर नहीं है, ठीक है, तो वो हमारा प्रोपोर्शन में नहीं है। क्योंकि एक के बढ़ने के साथ आप देखिए, 15 है तो 20 है, 12 है तो 16 है, 9 है तो 12, यहाँ देखिए 3 था तो 4, 6 है तो 8, 9 है तो 12। एक के बढ़ने से दूसरा बढ़ रहा है। ठीक है, यहाँ 3 की जगह 6 हो गया तो 4 की जगह 8 हो गया, है ना, 9 की जगह 12 आया तो 12 की जगह 16 आ गया। ठीक है, इस तरीके से बढ़ रहा है या फिर घटने के साथ साथ घट रहा है, तो आप समझेंगे कि वो हमारा डायरेक्ट प्रोपोर्शन में है। ठीक है, अब इसमें एक दूसरा तरह का क्वेश्चन क्या आता है वो भी देख लीजिए। अब इस क्वेश्चन में आप देखेंगे ए और बी का वैल्यू नहीं दिया आपको, और आपको पता करना है। तो आप जानते हैं, बहुत ही आसानी से आप इसको निकाल सकते हैं। आप जानते हैं कि x1/y1 यानी कि 5/7 ये बराबर हो जाएगा a/30 के, और ये बराबर हो जाएगा 4/b के, और ये सब की वैल्यू एक आएगी कांस्टेंट। ठीक है, जिसको हम लोग स्थिरांक बोलते हैं, स्थिर वैल्यू रहेगी, मतलब ये कांस्टेंट रहेगा आपका, ये कोई यानी कि सभी की जो रेशियो होगी वो बराबर होगी। तो देखिए आप क्या करेंगे, यहाँ पर 5/7.5 और इसको बराबर कर दीजिए a/30 के, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिएगा तो क्या हो जाएगा a × 7.5 इज इक्वल टू 5 × 30, तो a बराबर क्या हो जाएगा 5 × 30/7.5। देखिए इस पॉइंट को हटाएगा तो यहाँ पर 0 आएगा, और 75 एक 75 चौका काट दीजिए, 5 चौका हो गया 20, यानी कि a की वैल्यू कितनी आ गई 20। ठीक है, अब आते हैं इस दोनों को वैल्यू, a की वैल्यू तो 30 आ गई, आप इस दोनों को एक साथ कर सकते हैं या इस दोनों को, क्योंकि a की वैल्यू तो आ गई है, तो आप क्या हो जाएगा 20/30 इज इक्वल टू 4/b। तो फिर यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिएगा, क्या हो जाएगा 20 × b इज इक्वल टू 4 × 30, तो b बराबर क्या हो जाएगा 4 × 30/20। ये 0 से ये 0 कैंसिल हो जाएगा, 2 2 4 हो जाएगा, यानी कि 2 3 6, 2 3 6 आ गया, यानी कि आपने a और b की वैल्यू इजी निकाल ली। ठीक है, तो इस तरीके से आप और भी क्वेश्चंस को बना सकते हैं। बस आपको इतना ध्यान रखना है कि जो कैलकुलेशन वर्क हो रहा है आपका वो बहुत ही कायदे से हो, सही तरीके से हो, ताकि आपका जो प्रॉब्लम हो वो सही तरीके से उसका सॉल्यूशन निकल जाए। ठीक है, तो अगली वीडियो में हम लोग इसके एक एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे क्लास 8 बिहार बोर्ड की मैथ से। ठीक है, तो आपको अच्छी लगी है तो आप प्लीज़, अगर आपका बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया यहाँ पर प्रोपोर्शन क्या होता है, तो आप प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल के आइकन को प्रेस करना नहीं भूलेंगे। ठीक है, ताकि जो आने वाली वीडियोज़ होगी उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। ठीक, आप मुझे फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पर भी आप अपने डाउट्स पूछ सकते हैं।
ठीक है, तो मिलते हैं फिर आपसे अगली वीडियो में। तब तक अपना ध्यान रखिए, अपना ख्याल रखिए। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया।